मैं मियां दाऊद पाकिस्तान का वजीर आजम बनूंगा, मैं पाकिस्तान से करप्शन खत्म करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो माफिया अभी लाहौर में हर चीज को कंट्रोल करती है, उनको यह अंदेशा था कि उनके कारोबार में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इसको लाहौर के खिलाफ समझा गया। ये इसका तो फिर एक ये मतलब भी निकलता है। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दें। साहब, ये ना आपके सवाल का जवाब ये है कि ये रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है वो 1,07,000 एकड़ पूरी जो अराजी है उस पर बनाया जा रहा था, जिसमें से 76,000 एकड़ ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन, यानी कि आम ज़मीन, ज़रई ज़मीन नहीं, ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन वो शामिल थी। और उसके अंदर 3217 एकड़ के ऊपर जो महकमा जंगलात ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई वो थी कि हमारा 3217 एकड़ के ऊपर जंगल कायम है। मेरा सवाल ये है कि जो 76,000 एकड़ यानी कि दूसरा लाहौर पर मुश्तमिल जो चीज़ बनाई जा रही थी, अगर आप वो ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन ख़त्म कर देंगे तो उससे जो लाहौर की 1 करोड़ से ज़ायद आबादी को थ्रेट थी, दूध की थ्रेट थी, फलों की थ्रेट थी, सब्जियों की थ्रेट थी। और आपको पता होगा कि इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलायची के, लीची के, अमरूद के, सब्जियों के बागात हैं, वो सारी यहाँ से कल्टीवेटेड लैंड आती थी। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। और फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर मियां दाऊद दुनिया में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुई है, ज़रखेज़ ज़मीनों पर ही डेवलपमेंट हुई है। और वहाँ पर जब शहरों की आप वर्टिकल ग्रोथ करते हैं और उनको बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात फ़राहम करते हैं, जहाँ पर पीने का पानी साफ़ है, जहाँ पर रहने की जगह साफ़ हैं, तो वो जो आप बीमारियों की मद में हेल्थ बिल को जो कट करते हैं, उससे जो अरबों करोड़ों खरबों का फ़ायदा होता है मुल्क को, ये आपको ये फ़ैसले करने पड़ते हैं। इधर माजी में शरीफों ने शुगर मिलें लगाकर वो जहाँ पर वो कपास होती थी वो सारा उसका सत्यानाश किया। फिर ये पावर प्लांट्स लगाया उन्होंने इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के बगैर, उस ज़मीन के बीच में लगाए जो ज़रई ज़मीन थी, वो बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये इसका तो बेनिफिट ये था कि इस शहर में जो इसकी रियल इस्टेट वैल्यू में जो इजाफा होना था, जिस तरीके से बैनुल अक़वामी तौर पर यहाँ पर बिजनेसेस को उसने अट्रैक्ट करना था, वो जो फ़ायदे हैं वो ये 76,000 आप लीची, अमरूद और इन चीज़ों में, और वो दूध, वो सब कुछ अवेलेबल था, अल्टरनेट उसका अवेलेबल मौजूद था। अलबत्ता जो आपकी एक बात है कि महकमा जंगलात की जो ज़मीन है, पाकिस्तान का कानून जो है जंगलात की जो ज़मीन है वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि वो जो एक कानूनी अनोमली है, शायद उसकी वजह से ये फ़ैसला आया हो। आप क्या कहते हैं? नहीं समी साहब, आपने जो बात निशानदेही की शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की, वो बिल्कुल गलत लगी थी। जो उन्होंने पावर प्रोजेक्ट लगाए थे वो बिल्कुल गलत लगाए। आज साहिवाल के लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं। वहाँ पर ग्रीन लैंड जो है वो ख़त्म होती जा रही है। वहाँ पे लोगों को सांस की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं। आपको इस बात के ऊपर कन्विंस होना पड़ेगा। जो पहले बात आप कर रहे हैं कि दुनिया में तरक्की होती है और उसकी वजह से वर्टिकल लैंड की तरफ जाना पड़ता है। गुजारिश ये है कि आप पहले अपनी जो पॉपुलेशन की एवेल्यूएशन है वो कर लें। जिन ममालिक की आप निशानदेही कर रहे हैं वहाँ पर आज आप देखें कि हीट का जो शरह है वो क्या है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते गर्मियों के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर अब कराची में देख लें, हीट वेव चल रही है, क्योंकि वहाँ पे आपने सारी इमारतें ही बना दी। जब आप लाहौर के इर्द गिर्द के सारे एरियाज़ को वहाँ पे बिल्डिंग्स ही खड़ी कर देंगे, वहाँ पे ज़रई ज़मीन ख़त्म कर देंगे, तो फिर लाहौर का हाल भी कराची जैसा हो जाएगा। नहीं तो मेरा सवाल है आपसे, मियां दाऊद, ये जो सारा मिडल ईस्ट है ये सहरा में है और वहाँ पर ये कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर ज़िंदगी इतनी आसान है। ये आप, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो कराची जैसा कैसे हाल होगा। अगर माजी में प्लानर्स ने कुछ नहीं बनाया और इस सिस्टम को बर्बाद किया, तो खान तो इसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो ये सिस्टम ही बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, भले एक दीवाने का ख्वाब है, लेकिन वो दीवाना लगा हुआ है, कोई उसके साथ है या नहीं है। ये दुबई सहरा में अगर कंक्रीट में बिल्डिंग्स हैं और लोग वहाँ पे नौकरियों के लिए जाते हैं और ज़िंदगी आसानी से गुजारते हैं, तो लाहौर में कंक्रीट की बिल्डिंग से क्या ज़िंदगियाँ तल्ख हो जाएंगी? जी बिल्कुल, वो तल्ख हो जाएगी ना। वो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो दीवाने का ख्वाब है और वो लगा हुआ है। भाईजान, हमारी ये लाहौरियों की जो है ना वो हाथ जुड़े इस दीवाने के ख्वाब का
की भेंट जो है वो हम लाहौरियों को ना चढ़ाएं। लेकिन आप मिडिल ईस्ट की मिसाल लाहौर, ठीक है, मैं समझ गया, आप ना दें। पाकिस्तान के अवाम जो है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो मिडिल ईस्ट की तरह के नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की जो डिमांड है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनकी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मियां दाऊद मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने दीवाने का ख्वाब इसलिए नहीं कहा कि ये ख्वाब गलत है, मैंने दीवाने का ख्वाब इसलिए कहा है कि एक आदमी है जो कहता है कि मैं बनाऊंगा ये सब, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मेरा पॉलिटिकल कोई अलाई रहे या ना रहे, मैंने ये सोचा है और मैं ये करूंगा। वो दीवानों की तरह अपने उस मिशन के पीछे है। हम भी बहुत सारी चीज़ों पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन साहब मैंने भी ये सोचा है कि मैं मियां दाऊद पाकिस्तान का वजीर आज़म बनूंगा, मैं पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करूंगा, मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, मैं आइन की बालादस्ती करूंगा, मैं निज़ाम अदल के अंदर जो है वो इस्लाहत लेके आऊंगा। मैं मियां दाऊद बतौर वजीर आज़म जो है मैं भी ये ख्वाब देखता हूँ, मैं भी करूंगा। लेकिन तो आप क्या मेरे हवाले पूरा मुल्क कर देंगे? मियां दाऊद वो वजीर आज़म हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उन पर एतमाद किया, उनको वोट दिया, अल्लाह ने उनके सर पर यह ताज सजाया, ही इज़ वजीर आज़म। इसलिए वो अपने कामों का, अपने अमाल का वो अल्लाह को जवाबदेह होंगे बतौर हुक्मरान। इसलिए वो जो काम कर रहे हैं इससे कतई नज़र कि काम उसके नतीजे क्या निकलेंगे और वो करते जा रहे हैं। बहरहाल ये अदालती फैसला है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।